आगे बढ़ते हैं। 7.2 का ही सेकंड क्वेश्चन है। दो बिंदुओं 4, और ऋण 2, ऋण 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, अब यहाँ पर आता है देखो, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक की ज्ञात करना है। अर्थात अगर कोई रेखा है हमारे पास, दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या एक रेखाखंड बन रही है। अब इस रेखाखंड को ऐसे भागों में बांटना है, दो भाग, क्योंकि हम 2 पॉइंट होंगे जो कि उसको समत्रिभाजित यानी कि 3 बराबर भागों में बांट रहा होगा। 3 बराबर भागों में बांटने का मतलब जैसे ये है, हमने इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया। अब ये बिंदु माना हमने ए मान लिया है और ये बिंदु बी। अब इस ए बी बिंदु के ऐसे हमने 2 पॉइंट बताने हैं जो उस पूरे रेखा को 3 बराबर भागों में बांटे। तो 1 बराबर 1, 2 और 3 बराबर भागों में बांटे। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं, माना ये पॉइंट जो है P है और दूसरा पॉइंट Q है। ठीक है, ए के निर्देशांक हमको दिए हैं, क्योंकि जो 2 बिंदु दे रखे हैं हमको, ये इसके निर्देशांक है हमारे पास 4, ऋण 1, और इसके निर्देशांक हैं ऋण 2 और ऋण 3, ऋण 2, ऋण 3। अब हम P के निर्देशांक माना मान लेते हैं इसके x y और Q के x डैश और y डैश। ठीक है, अब जो चीज़ दी है पहले उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको माना ए के निर्देशांक बराबर हो गए 4, ऋण 1, और बी के निर्देशांक बराबर ऋण 2, ऋण 3। अब सबसे पहले इसको देखो, समत्रिभाजित, ये इसका मतलब है कि 1, 2 और 3 बराबर भाग। अगर इसको हम एक भाग कहें, यहाँ से यहाँ तक हम अगर एक भाग कहते हैं तो हमारे पास 2 भाग इधर को बचते हैं। अगर P बिंदु की बात करेंगे तो P बिंदु के लिए क्या हो रहा है, ये देखिए, ये एक भाग होगा तो ये 2 भाग होंगे। अर्थात जो P बिंदु होगा पूरे रेखाखंड को 1 और 2 के अनुपात में बांट रहा होगा। ठीक है, P बिंदु, क्योंकि इधर एक भाग है और इधर 2 भाग बच रहे हैं, तो P बिंदु हमको पूरे रेखाखंड को 1 और 2 के अनुपात में बांट रहा है। तो इसका मतलब है कि ये M1 हो जाएगा P के लिए और ये M2 हो जाएगा। X1 Y1 और X2 Y2 हमको दिए हुए हैं। तो हम P बिंदु के लिए करते हैं, P बिंदु के लिए M1 हो जाएगा हमारे पास, M1 इक्वल टू 1 और M2 हो जाएगा 2। तो P के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। निर्देशांक में हम पहले x ज्ञात करते हैं। x इक्वल टू होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा M1 1 इंटू x2 हमारे पास क्या है, ये है B बिंदु का निर्देशांक, पहला वाला निर्देशांक x2 माइनस 2 प्लस M1 हो गया है M2 कितना है 2 इंटू x1 कितना दिया है 4 बट्टे M1 प्लस M2 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, और 2 इंटू 4 8 अपॉन 1 प्लस 2 3। 8 में से 2 माइनस करते हैं तो इसका मतलब 8 में से 2 घटा के 6 आएगा। 6 बट्टे 3, 6 में अगर 3 का भाग दें तो 2। तो यहाँ पर P के निर्देशांक हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास मिल गई है, कितनी आई 2 आई है। ऐसे हम y की वैल्यू निकालते हैं, सेम वही, तो y हो जाएगा हमारे पास, y के लिए हमारे पास सूत्र है वही M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस
m2। फिर इनकी वैल्यू रखो, m1 हमारे पास 1 इंटू y2 हमारे पास -3 प्लस m2 2 हो गया इंटू y1 -1 अपॉन 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा -1 -3 इंटू 1 -3 प्लस, अब ये क्योंकि 2 इंटू -1 है तो ये भी माइनस हो जाएगा -2 अपॉन 3। -3 और -2 दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे -5 अपॉन 3। तो y के निर्देशांक हो जाएगा हमारे पास -5 अपॉन 3 और x हमारे पास आ रहा है 2। तो p के निर्देशांक हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः p के निर्देशांक बराबर 2, -5/3। ये p के निर्देशांक आ गए। ऐसे हम क्या करेंगे, q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो q के लिए क्या हो रहा है, देखिए q के लिए यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये 2 होगा। अगर हम q बिंदु की बात करेंगे तो ये अनुपात हमारे पास कितना आएगा, 2, और इधर कितना होगा, 1। q से b तक 1 भाग होगा और इधर 2 भाग होंगे, तो 2:1 में बांट रहा होगा। तो q बिंदु के लिए m1 2 आएगा और m2 1 आएगा। इसी प्रकार हम निकालते हैं, इसी प्रकार q बिंदु के निर्देशांक, q बिंदु के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, तो मैंने बता दिया m1 2 होगा और m2 1 होगा। सेम ऐसे ही फॉर्मूला इसको लगाएंगे, तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू m1 2 इंटू x के निर्देशांक होंगे जो हमारे पास सेम x की वैल्यू यहाँ पर थी वही रहेगा, सिर्फ m1 और m2 चेंज हो रहा है, x1 y1 x2 y2 तो वही है, सिर्फ हमारे पास m1 और m2 चेंज हो रहा है। तो इसमें लिख देते हैं m1 की जगह 1 की जगह 2 हो जाएगा, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1, इसको वही आना है। ये हो जाएगा -2 इंटू 2 -4 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 4 अपॉन 3, तो माइनस और ये 0 हो गया, -4 प्लस 4 0 अपॉन 3 का मतलब 0 आ गया। यहाँ पर x का निर्देशांक 0। ऐसे ही y हो जाएगा हमारे पास, इसमें रख देते हैं 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 प्लस -1 अपॉन 3, -6 और 1 -7 अपॉन 3। तो हमको निकल गए हैं y के निर्देशांक, को q के निर्देशांक भी निकल गए हैं। तो q के निर्देशांक याद करेंगे हम, q के निर्देशांक बराबर x तो हमारे पास 0 है और y है -7 अपॉन 3। ठीक है, अगर सम द्विभाजित करता है तो 1:1 होगा, सम त्रिभाजित कर रहा है तो इसका मतलब तीन भागों में बराबर भागों में बांट रहा है, 1:2 उधर बचेगा और इस बिंदु को लेंगे तो 2:1 बचेगा। सिर्फ m1 और m2 की वैल्यू वो चेंज हो रही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसे हम आगे को बनाएंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन।